कंपोस्ट बनाने के लिए अगर सब लोग आप बनाना चाहें मिलके तो बहुत इजी मेथड है, कुछ भी बहुत ज्यादा काम नहीं है। और आपके पास तो काफी स्पेस है। जो मेरे पास जो है वो मैंने रेंट पे लिया हुआ है। इवन मैंने जो कंपोस्ट बनाया उसके लिए भी मैंने किसी को किराया दिया, वहां पे कंपोस्ट बनाई। पर आप लोगों के पास काफी स्पेस तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। पंचायत घर है, आगे इतना स्पेस है। तो जो हम लोग हाथ से बनाते हैं कंपोस्ट, उसमें देखिए कंपोस्ट कोई भी चीज है, देखिए अगर कोई चीज हम मशीन से बना रहे हैं, सपोज अगर आपने घर में चावल बनाने हैं, आप नॉर्मली धोते हैं और गैस में रख देते हैं, ठीक है, आपको उसका पता है कि एक सीटी आई है, आप बंद कर दोगे। लेकिन वही चावल जब आप आग से बना रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, बार बार लकड़ी जलानी होती है, बार बार देखना होता है, तब उसमें सीटी आएगी, तब आप बंद करोगे। तो यही प्रोसेस होता है कि आप या कंपोस्ट हाथ से बनाएं या मशीन से बनाएं। जो मशीन से हम लोग बनाते हैं उसमें सिर्फ 15 दिन का टाइम लगता है, 15 दिन में आपको कंपोस्ट मिल जाती है। लेकिन वही कंपोस्ट जब हम लोग हाथ से बनाते हैं तो उसमें क्या है, कम से कम 30 से 35 दिन का टाइम लगता है। वो क्यों? क्योंकि मशीन में जो कोई भी आप बना रहे हैं तो उसमें क्या करना है, आपको ऑटोमेटिकली एक टेम्परेचर देना है और वो आपका खाद क्या होता है, सड़ जाता है। तो 15 दिन में वो आपको दे देते हैं। लेकिन वही चीज जब हम हाथ से बना देंगे तो उसमें क्या लगेगा, क्योंकि हाथ से हम बना रहे हैं तो जो हम उसमें टेम्परेचर देंगे वो क्या होगा, सनलाइट होगा, मतलब कि सूर्य की रोशनी में ही आप उसको बनाएंगे। तो उसी में वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ धूप कितनी तेज है या कितने दिन धूप हो रही है, कितना छाया का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कंपोस्ट बनती है। फिर भी अगर ज्यादा से ज्यादा भी आप मानते तो सिर्फ 35 दिन में आपकी वो कंपोस्ट बन जाती है। जब आपका कंपोस्ट पूरा बन जाएगा उसके बाद आप उसमें बिजाई करेंगे। फिर 15-20 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका बैग पूरा व्हाइट हो जाएगा। फिर आप उसमें मिट्टी और गोबर की एक परत डालेंगे, जिसको केसिंग सॉइल डाला जाता है, बोला जाता है। उसमें मिट्टी और 50% मिट्टी और 50% गोबर होता है। उसके बाद आप देखेंगे, तब आप उसमें पानी डालेंगे। तब तक आप उसको पानी भी नहीं देना है। तो जिन गाँव में पानी की समस्या है उनके लिए भी मशरूम एक बेस्ट आइडिया है, क्योंकि पानी इसमें बहुत ज्यादा नहीं लगता। एवरेज आपका 10 kg का जो एक बैग है उसमें आपको सिर्फ आधा गिलास पानी चाहिए होता है। आप सोचिए, आधा गिलास में आपका कोई भी पेड़ नहीं होगा। सिर्फ एक बैग में जो आपको 2 किलो मशरूम दे रहा है उसमें आपको पर डे सिर्फ आधा गिलास से भी कम पानी चाहिए। फिर भी वो आपको 2 किलो मशरूम देगा, पर वो तभी देगा जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालिए बटन मशरूम। और किसी को समझ नहीं आए ना तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, या आप अगल अगल नहीं पूछेंगे, आपके पास प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो मशरूम है वो उसके लिए क्या चाहिए, आपको टेम्परेचर चाहिए या टाइमिंग चाहिए। देखिए, कोई भी चीज आप कर रहे हैं ना, कोई भी फूल आप लगाते हैं या कोई भी खेती जो आप गेहूं, चावल, मडुआ कुछ भी बो रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपका एक टाइमिंग है कि आप गेहूं किस टाइम बोएंगे या मडुआ किस टाइम बोएंगे। तो वैसे ही जो मशरूम है, मशरूम के भी जो 2-3 प्रकार मैं आपको बताऊंगी, उसमें सबसे पहले जो है बटन मशरूम, उसका क्या टाइमिंग है, वो आपको सितंबर से लेके मार्च तक होगा। तो आप लिखेंगे बटन मशरूम के बाद नीचे हेडिंग डालिए समय, उसमें आप लिखेंगे सितंबर से लेके मार्च तक। ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसमें टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है आपने बाहर नहीं करना है, कमरे के अंदर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसमें टेम्परेचर, ठीक है। इसके लिए देखिए, एक टेम्परेचर होता है जो आपको फ्रूटिंग के टाइम चाहिए होता है। जैसे आप देखते हैं फूल, जो आपके पेड़ में जो फल आते हैं कोई भी, आप देखते हैं नॉर्मली पहले वो हरे होते हैं, कच्चे। जैसे थोड़ा थोड़ा गर्मी आने लग जाती है तो वो क्या होते हैं, पीले हो जाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है बटन मशरूम में भी, क्या होता है कि जब आप लोग इसकी स्पॉनिंग करते हैं, मशरूम के बीज को स्पॉन बोला जाता है, तो जब आप उसमें बिजाई करते हैं उस टाइम आपको टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से 23 तक। आप लिखेंगे बिजाई करते वक्त। देखिए, मैं छोटी छोटी चीजें आपको इसलिए लिखा दे रही हूँ, सारी चीजें, ताकि आप जब ये स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब खुद आप लगाएंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने क्या चीज कैसे किया था, ठीक है। एक टेम्परेचर इसका होता है जब आप बिजाई करते हैं, और एक टेम्परेचर होता है तब जब ये आपको फल देने लगता है। तो जो फल देने वाला वो है फ्रूटिंग के टाइम का, वो टाइम है 14 to 19, 14 से 19। देखिए, आप देख रहे हैं कि 14 से 19 मतलब ठंडा है ना, इसीलिए जो बटन मशरूम है वो सिर्फ ठंडे के टाइम में क्या था। अगर आप इसको मार्च अप्रैल के बाद करने की कोशिश करेंगे तो मशरूम आएगा जरूर, लेकिन वो खाने लायक नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत आएगा, फिर वो सूख जाएगा। क्योंकि देखते हैं कोई भी चीज, अगर आप मडुआ शायद जाड़ों में बोते हैं ना, अगर आप उसको गर्मी में हाँ गर्मी में अगर उसको आप मडुए में जाड़ों में बोएंगे तो नहीं होगा। मुझे खेती का कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। तो यही है कि कोई भी चीज अगर आप उसके टाइम के अनुकूल उसको नहीं बोएंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगी या फिर होगी ही नहीं। तो बटन मशरूम के लिए भी जो टाइमिंग है वो सितंबर से लेके मार्च तक है। इसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए, जो आप बिजाई करेंगे उस टाइम आपको 20 से 22 चाहिए, और जब भी फ्रूटिंग आपको फल देने लगेगा या जब मशरूम आपके निकलने लग जाएंगे तब है 14 to 19, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, सीलन।
देखिए आप जानते हैं मशरूम के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सीलन भी चाहिए। तो सीलन इसके लिए होनी चाहिए 80 to 85। ये प्रीति इनको कैसे पता चलेगा कि ह्यूमिडिटी? हाँ वो मैं आपको बता रही हूँ अभी, पहले आप लोग लिख लीजिए 80 से 85। ठीक है, देखिए अगर आप लोग सिर्फ 4 या 5 बैग लगा रहे हैं तब तो आपको ये टेम्परेचर वॉच लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग इस कमरे में अभी कम लोग बैठे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इस कमरे में 200 या 100 लोग आ जाएंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा सांस लेने में ना। तो वही चीज मशरूम के बैग के साथ भी होता है। मैं आपको बताऊंगी कि 4-5 बैगों को आप कैसे मेंटेन करेंगे, आपको उसके लिए वॉच लेने की जरूरत है। नॉर्मली आप ऐसा वॉच ले सकते हैं, ठीक है, ये भी टेम्परेचर वॉच है। मैंने थोड़ा हाईटेक इसलिए लिया कि मेरा प्लांट थोड़ा बड़ा है और मैं थोड़ा सा इधर उधर जाती हूँ, तो मेरे पास कुछ अच्छा चीज लोगों को दिखाने के लिए होना चाहिए, समझाने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप वॉच लेते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं 21 लिखा हुआ है, ये क्या है आपके कमरे का टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मली आपको फोन पे भी सारी चीजें ये होती हैं, है ना। आपको अगर आप वॉच नहीं भी लेते हैं तो आजकल तो सारे एंड्रॉइड फोन हैं, उसमें सारी चीजें डिटेल लिखी होती हैं, तो आपको वो ऐसे भी पता चल जाएगा। तो आप देख रहे हैं, और पर अगर आप फोन से देख रहे हैं तो फोन को आपको कम से कम 5 से 10 मिनट कमरे के अंदर छोड़ना होगा, क्योंकि देखिए अभी ये वॉच यहाँ पे है ना, अगर मैं इसको बाहर ले आऊंगी फिलहाल 1 मिनट तक ये टेम्परेचर दिखाएगा, क्योंकि इसको टेम्परेचर को वो करने के लिए भी तो इसको टाइम चाहिए ना। तो बहुत से लोग देख क्या करते हैं, फोन रख लेते हैं कमरे में, कहते हैं मैम अभी तो 18 ही हो रहा है। तो वो होता क्या है कि जब आप बाहर से अंदर आते हैं या अंदर से बाहर जाते हैं तो कुछ टाइम क्या होता है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। तो अगर आप फोन से अगर कमरे का टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट आपको कमरे के अंदर ही रहना चाहिए, तभी वो आपको सारा मतलब एक्यूरेट टेम्परेचर बताएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्यादा बैग लगा रहे हैं, 100-200 बैग लगा रहे हैं, तो आप इस वॉच को मंगा लीजिए। ये आपको नॉर्मली अमेजोन में मिल जाएगा और मात्र 165 ऐसे कुछ है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप इसको मंगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ऊपर देख रहे हैं 21, ये है टेम्परेचर। आप देख रहे हैं इस कमरे का टेम्परेचर से 21 है, और यहाँ आप देख रहे हैं 52 ह्यूमिडिटी। आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी इतना कम क्यों दिखा रहा है। देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, सीलन। सीलन देखिए कहाँ पे होते हैं नॉर्मली, या तो ये कमरा ऐसी जगह पे होता है, किसी नदी के किनारे होता है, या कोई नाला ऐसे कुछ होता, या हरी घास होती बाहर, तो ये आपको ये ह्यूमिडिटी आपकी ज्यादा दिखाता। पर आप देख रहे हैं बाहर धूप हो रही है, जो आपकी खेत घास है वो पूरी सूख चुकी है और यहाँ से दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है, तभी आपको ह्यूमिडिटी आपकी 52 दिखा रहा है, अदरवाइज 65 से ऊपर ही दिखाता है, ठीक। तो आपको टेम्परेचर के लिए या तो टेम्परेचर वॉच देखना है, लेना है, और या फिर आप अपने फोन से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बटन मशरूम के लिए देखिए, कोई भी खेती जब आप करते हैं, चाहे आप गेहूं चावल बो रहे हैं, चाहे आप प्याज बो रहे हैं, कुछ भी आप खेती कर रहे हैं, उससे पहले आपको क्या करना होता है, तैयार करना होता है। जब आप पूरा खेत तैयार करेंगे तभी उसमें बिजाई करेंगे। तो वैसे ही मशरूम की खेती के लिए भी, बटन मशरूम के लिए आपको क्या करना होता है, पूरा कंपोस्ट बनाना होता है। जब आप पूरा कंपोस्ट बनाओगे, और आपकी कंपोस्ट बिल्कुल वैसे ही बननी चाहिए जैसे कंपोस्ट होती है। अगर आपने कुछ भी उसमें गड़बड़ी करी, जो मैं आपको स्टेप बताऊंगी, अगर आपने उसमें कुछ भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दी तो आपका प्रोडक्शन बिल्कुल नील हो जाएगा। आपकी कंपोस्ट तो बनेगी, लेकिन क्या होगा, उसमें मशरूम नहीं निकलेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप इतनी सारी चीजें ला रहे हैं, इतनी सब कुछ इतना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी सामान आप लेंगे उसमें पैसा खर्च होगा, तो जब आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम का ध्यान रखिए कि आपको जो कंपोस्ट आप बना रहे हैं वो आप टाइमली उसकी पलटाई करें, टाइमली उसको ढकें, टाइमली उसको खोलें, तभी वो क्या होगा, आपको बेटर प्रोडक्शन देगा। तो इसके लिए आपका एक साथ काम करना जरूरी है। कंपोस्ट बनाने के लिए तो आपको इकट्ठा होकर ही काम करना होगा। नॉर्मली एक आदमी सोचे मैं कंपोस्ट बना दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए इस कंपोस्ट बनाने की भी 2 विधियां हैं, लिख लीजिए। बटन मशरूम कंपोस्ट किया, बटन मशरूम की कंपोस्ट बनाने की विधियां। इसमें पहली विधि है लघु विधि या शॉर्ट मेथड, जो हम लोग मशीन से बनाएंगे या फिर आप लोग परचेज कर लेंगे ये सब कुछ। और दूसरी है दीर्घ विधि या लॉन्ग मेथड, जो हम लोग हाथ से बनाएंगे। लिख लिया। देखिए जो भी चीज आप लोग हाथ से बनाते हैं, अगर हम लोग हाथ से कंपोस्ट बना रहे हैं तो एवरेज आप 1 कुंटल में कंपोस्ट नहीं बना सकते, कम से कम आपको 5 से 7 कुंटल भूसा चाहिए होगा। आप बता सकते हैं इतनी ज्यादा मात्रा क्यों? हाँ, क्योंकि जब भी कोई चीज आप बड़े उसमें बनाएंगे
तभी उसमें टेम्परेचर होगा ना। अगर आप सिर्फ 1 किलो भूसा मेरे हाथ में रख देंगे, चाहे मैं 6 महीने खड़े रहूंगी, मेरे हाथ में बिल्कुल गर्मी नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस 5 कुंटल भूसे को जमीन में रख देंगे और उसके अंदर हाथ डालेंगे ना गर्मी में, तो आपका हाथ अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। तो जब भी आप कंपोस्ट बनाते हैं, आपके पास कांटा होना चाहिए, आपके पास बेलचा होना चाहिए, आपके पास फावड़ा होना चाहिए। कभी भी आप कंपोस्ट में डायरेक्टली हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जो बाहर रखा हुआ ढेर होता है उसमें इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि अगर आपने उसमें हाथ डाल दिया, क्योंकि देखिए उसमें सारे केमिकल्स भी होंगे, उसके अलावा भूसे का अपना भी एक टेम्परेचर है। नॉर्मली आप जो गाय से गोबर निकालते हैं उसको भी आप बाहर डालते हैं तो उसमें क्या होती है, गर्मी होती है। अगर आपका वही ढेर बड़ा होता है तो उसमें आप जब खोदते हैं उसको देखते हैं, उसमें गर्मी निकलती है। तो ये जो सिर्फ 500 किलो भूसा है, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। अगर आपने इसमें हाथ डाल दिया तो आपका हाथ जितना अंदर रहेगा अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। तो एक आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात है, जब भी आप मशरूम की कंपोस्ट बनाते हैं, आप जरूर मास्क का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग जो जिप्सम मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, वो सारे क्या हैं, केमिकल्स हैं। और कोई भी केमिकल्स जो आप यूज करते हैं उससे क्या होता है, आपकी सांस लेने में, आपके फेफड़ों को उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप मशरूम का काम करते हैं, आपके पास मास्क और ग्लव्स जरूर होने चाहिए, ठीक है, वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। देखिए, जब भी हम लोग मशरूम का काम करते हैं, आपने सुना होगा कि बहुत से लोग आजकल हर चीज में ऑर्गेनिक का लेबल लगा देते हैं। आप जानते हैं ऑर्गेनिक क्या होता है?